नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 13 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली बार ईरान ने अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अमेरिका का खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता था, उस पर बड़ा हमला किया। और साथ ही खबरें यह भी निकल के सामने आई कि जो गेरल्ड फोर्ट था, जिसके बारे में अलग अलग जगहों पे बड़ा हवा बना हुआ था, उसमें भी आग की तस्वीरें निकल के सामने आई। और साथ ही अमेरिका का एक विमान क्रैश हो चुका है। और ये क्रैश कैसे हुआ, ये विमान कौन सा था, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ ही अब आईडीएफ ने लेबनान के अंदर से एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में क्या कुछ दिखाया है आईडीएफ ने, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही ईरान के आर्मी पर्सन ने बहुत बड़ी धमकी दी है ईरान के जो दुश्मन है, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, उनको। और ये धमकी कौन सी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही पहली बार रशिया का इस जंग में अब बड़ा फायदा होने वाला है। और ये फायदा कौन सा है, इसमें रशिया कैसे माल कमाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही मोदी साहब ने पहली बार एलपीजी को लेके बड़ा बयान दिया है। और ये बयान कौन सा है, ये बयान मैं आपको डिटेल में सुनवाऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल, ईरान और अमेरिका की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर अमेरिका के साथ खड़े हैं, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चूंकि कई सारे लोग रात का वीडियो नहीं देखे थे, उन्होंने मुझसे सवाल फिर पूछा कि आप कहाँ गायब हो गए थे, एक हफ्ते तक आपका वीडियो क्यों नहीं आया। तो बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊं कि यूट्यूब ने जानबूझ के मेरे चैनल को एक हफ्ते के लिए टर्मिनेट किया था और ये कहा कि एक हफ्ते बाद भी अगर आप ज़्यादा फोटोज़ या ज़्यादा वीडियोज़ दिखाते हैं तो आपके चैनल को परमानेंटली बैन किया जाएगा। चूँकि यूट्यूब के हिसाब से और ख़ासकर जो अमेरिकन एजेंसीज़ हैं उनके हिसाब से मैं आपको गलत खबरें दिखाता हूँ, मैं आपको फेक खबरें दिखाता हूँ। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अमेरिका और इजराइल इस जंग को जीत रहे हैं, मैं आपको ये दिखाऊं कि अमेरिका और इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो शायद मेरा चैनल बहुत अच्छी तरीके से चले, बहुत अच्छी तरीके से इसको रीच मिले। लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मैंने आपके भरोसे पत्रकारिता करने की हिम्मत की, आप ही के भरोसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और आज आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सपोर्ट में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। चाहे तो वीडियो को डाउनलोड करके इसको कट करके फेसबुक वगैरह पे आप डाल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को कभी भी कॉपीराइट नहीं देता। हाँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक फिर से मेरी वीडियो पहुंचने लगे और लोगों को पता चल जाए कि हाँ, प्रखर राजपूत एक बार फिर से वीडियोज़ को लेके आ रहा है। तो आप लोग इतना काम कर दें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका अब इस समय इस जंग में बुरी तरीके से गिर गया। जो अमेरिका ये सोचता था कि थोड़ी बहुत मिसाइलें गिरेंगी, खामनेई मारे जाएंगे, और खामनेई के मारे जाने के बाद क्या होगा कि रेजा पहलवी को हम कुर्सी पे बैठा देंगे, उसके बाद ईरान में हमारी दादागिरी और गुंडागर्दी चलने लगेगी। लेकिन अब वो पूरी कहानी पलट गई है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ईरान इस जंग में अपर हैंड ले चुका है और अब अमेरिका का भी नुकसान होने लगा। पहले तो इजराइल के नुकसान की खबरें आती थी लेकिन अमेरिका की खबरें नहीं आती थी। लेकिन पहली बार खबर ये निकल के सामने आई है कि जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उस पर हमला हुआ है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। हमारे देश के मीडिया एजेंसियों ने भी इस खबर को कंफर्म किया है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन था उस पर बड़ा हमला किया। और खबर यहां तक निकल के सामने आई कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट छोड़ के पीछे हट रहा है। यानी हमला इतना भीषण था कि इस हमले से शायद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को डैमेज हुआ है, शायद अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब इंजर्ड हो गया है और उसमें अब वो ताकत नहीं बची है जिस ताकत के दम पे वो मिडिल ईस्ट में आया था। इस वजह से अब अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड के लोग हैं वो पीछे लेके हट रहे हैं। चलिए, ये तो एक घटना है। दूसरी घटना दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे इस समय नजर आ रही होगी कि जो जेराल्ड फोर्ड था, जो इजराइल की हिफाजत में खड़ा था, जिसके बारे में ये कहा गया था कि जेराल्ड फोर्ड पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री बेड़ा यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। खबर ये निकल के सामने आई कि जेराल्ड फोर्ड में भी आग लग गई है। अभी आग कैसी लगी, क्या हुआ होगा, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आग कैसे लगी होगी, क्या कोई मिसाइल आई होगी और अगर आई होगी तो कहां से आई होगी, ये तमाम चीज़ें आप खूब जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें खुल के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस आग की वजह से खबर ये निकल के सामने आई कि जेराल्ड फोर्ड में 2 अमेरिकी सैनिक बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, आग से जल चुके हैं और इनके इलाज के लिए इनको बाहर भेजने की भी तैयारियां चल रही है।
अब सुनिए, तीसरा बड़ा झटका ये लगा कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को रिफ्यूल करने के लिए अपना KC-135 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर भेजा था। और खबर ये आई है कि इनका KC-135 जो एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर था, यानी एक ऐसा जहाज जो हवा में ही दूसरे जहाज को तेल दे देता, उस जहाज के भी क्रैश होने की खबर आई है। हालांकि इस जहाज में 2-3 लोग सवार भी थे और सबसे ताज्जुब भरी बात यह है कि ये 2-3 लोग जो अमेरिका के पायलट थे, जो क्रू मेंबर थे, वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, क्या इस क्रैश में वो मारे गए, इसके बारे में भी अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने अभी तक कोई भी वीडियो जारी नहीं किया। यानी बात दोस्तों बड़ी साफ है कि अब पहली बार अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ रहा। जो अमेरिका इस जंग में ये सोच के कूदा था कि यार हमें क्या होगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, हम सुपर पावर है, हमारे पास नाटो की ताकत है, पूरी दुनिया हमारे कदमों में गिरी है, पूरी दुनिया के लोग हमारे इशारों पे नाचते हैं। लेकिन आज उसी को ईरान ने ये बता दिया कि अगर लड़ने का जज्बा और यहाँ पे जिगरा मजबूत हो, और साथ ही ऐसा नहीं कि केवल जज्बा और जिगरा, अगर आपने अपनी तैयारियां मुकम्मल तरीके से की है। सोचिए, रियाल इतना महंगा होता चला गया, डॉलर आसमान छूने लगा, लेकिन ईरान के साइंसदानों ने कहीं से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब सोच के देखिए, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहते तो ये क्या करते, ये रोटी के पीछे भागते, ये कपड़ों के पीछे भागते, ये लग्जरी के पीछे भागते, लेकिन नहीं, इन्होंने अपने आप को तपाया, अपने आप को मिसाइलों के जखीरों में सनाया। और आज उसकी कहानी ये निकल के सामने आई कि इतनी मिसाइलें ईरान के पास हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आई है कि इस समय जो ईरान के आर्मी के स्पोक पर्सन है, इन्होंने बड़ा बयान दिया। इन्होंने एक बहुत सीधी चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी। दरअसल आपने पिछले कई दिनों में देखा होगा कि इजराइल और अमेरिका जानबूझ के ईरान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए ऑयल डिपोज पे हमला कर रहे हैं। और उसके पीछे कहानी ये है कि हम सभी जानते हैं कि जंग लड़ने के लिए एक चीज़ जरूरी होती है, वो होती है हथियार। सेना है तो सेना को खाना चाहिए, सेना को प्रॉपर डाइट चाहिए, तभी तो वो लड़ पाएगी। अगर लॉन्चर लगे हैं तो लॉन्चर में भरने के लिए आपके पास मिसाइलें चाहिए, मिसाइल बनाने के लिए आपके पास सामान चाहिए, और सामान हर चीज़ आपके देश में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो आपका पैसा कहाँ से आएगा? ईरान के पैसे का मेन सोर्स क्या है? तेल। तो अमेरिका और इजराइल को लगा कि अगर हम ईरान के तेल को ही निशाना बना ले, ईरान के तेल को ही ख़त्म कर दें, तो ऐसे हाल में ईरान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट होगी, ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ईरान के पास पैसे नहीं होंगे, और जब पैसे नहीं होंगे तो हथियार नहीं होंगे, हथियार नहीं होंगे तो हमला बंद हो जाएगा, और ऐसे हाल में ईरान के अंदर हम रिजीम चेंज कर देंगे। ये प्लान तो इन्होंने बड़ा सटीक बनाया दोस्तों, लेकिन कहानी पलट गई। जब ईरान ने देखा कि उनके तेल को निशाना बनाया गया और उनकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाई गई, तो ऐसे हाल में ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा कि बाबू तुमने हमको नुकसान पहुंचाया, हम पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगे। और उसी के जस्ट बाद अलग अलग जगहों पे, चाहे वो सऊदी अरब का ऑयल डिपोट हो, चाहे दुबई का हो, चाहे इजिप्ट का हो, चाहे कतर का हो, चाहे अलग अलग और जो देश हैं, बहरीन वगैरह, साइप्रस वगैरह, हर जगह के तेल को निशाना बनाया ईरान ने। और इसके बाद कहानी ये आई कि ईरान ने बाकायदा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करने के बाद कहा कि अगर हमारे पास तेल नहीं तो पूरी दुनिया में कहीं कोई तेल नहीं जा सकता। और इसी के जस्ट बाद अब जो आर्मी के स्पोक पर्सन है, इन्होंने बयान जारी करते हुए कहा और धमकाते हुए कहा कि अगर हमारे तेल पर निशाना बनाया जाएगा तो हम पूरी दुनिया के तेल को फूंक के रख देंगे। به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می شود و نابود می گردد. इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट अब मुस्तफा खामनेई के हवाले से भी निकल के सामने आ रही थी। जिन लोगों को लगा था कि शायद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ही उतने तेज तर्रार हैं, उतने बोल्ड हैं, उतने कट्टर हैं, बाकी इनके अलावा और कोई कुर्सी को संभाल नहीं पाएगा, जो संभालेगा उतने बोल्ड स्टैंड वो नहीं ले पाएगा। लेकिन सुनिए कहानी, जो इस समय मुस्तफा खामनेई यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं, बाकायदा उनका ट्विटर अकाउंट अगर आप खंगालेंगे तो हज़ारों की तादाद में लोग पोस्ट कर रहे हैं उनके लिए, और वो हज़ारों की तादाद में रोज़ अपने अपडेट्स को बता रहे हैं। और इसी बीच मुस्तफा खामनेई ने बहुत बड़े बड़े ऐलान किए, और आज का सबसे बड़ा ऐलान मुस्तफा खामनेई का ये है कि हमारा जितना भी नुकसान हुआ इस 13 दिन की जंग में,
जितना भी नुकसान हुआ, चाहे वो तेल का हो, चाहे हमारे एयरक्राफ्ट का हो, चाहे हमने जो मिसाइलें दागी, चाहे हमारे लोगों का हो, चाहे हमारे बस्टर्स का हो, चाहे हमारे बंकर का हो, चाहे हमारे सुप्रीम लीडर्स का हो, उन तमाम नुकसान का हर्जाना एक एक पैसा, ऐसा नहीं कि 10 लाख का नुकसान हुआ तो 5 लाख देके सेटलमेंट, नहीं, एक एक पैसा अमेरिका को देना होगा। और अगर अमेरिका नहीं देता तो भाई ये सवाल आपके जहन में आ सकता है कि चलो इन्होंने कह दिया, लेकिन अगर अमेरिका ना दे तो क्या होगा? तो ऐसे हाल में मुस्तफा खामनेई ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमें हमारे नुकसान के पैसे नहीं देता तो ऐसे हाल में हम उतना नुकसान अमेरिका का भी करेंगे। यानी जिस जंग में अमेरिका और इजराइल ये सोच के कूदे थे कि शायद आराम से पार हो जाएंगे, जिस जंग में इन्होंने सोचा था कि शायद आराम से निकल जाएंगे, एक दो मिसाइलें मारेंगे, इधर उधर नौटंकी करेंगे, गायब हो जाएंगे पूरी दुनिया के आगे, इन्होंने वेनेजुएला समझा था ईरान को। लेकिन आज ये दांव इनके ऊपर इस तरह उल्टा पड़ गया कि मुस्तफा खामनेई ने बड़ी धमकी दी और कहा कि अगर हमारे पैसे का हर्जाना हमको अमेरिका नहीं देता तो उतना नुकसान हम करेंगे। और साथ ही जो हमारे पिताजी थे, यानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनकी शहादत का बदला तो हमारे ऊपर कर्ज है और उस बदले को तो हम लेके रहेंगे, चाहे कोई खुश रहे चाहे नाराज रहे। और इसी बीच दुबई पे भी आज बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की कुछ तस्वीरें आई हैं, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दुबई के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में दुबई को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया जिसका वीडियो आपने देखा, और इस हमले की वजह से आज दुबई भी टेंशन में है कि यार हमको ये इतना क्यों मार रहे हैं। लेकिन कहानी बड़ी साफ है कि जब यही ईरान हमला करता था इजराइल पे, तो यही दुबई, यही सऊदी, ये तमाम देश मिलकर ईरान की मिसाइलों को रास्ते में रोकने का काम करते थे। क्यों? क्योंकि इनको इजराइल के प्रति अपनी वफादारी दिखानी थी। खैर, इसी बीच अब मामला तो बहुत इंटेंस लेवल पे है और रशिया ईरान का दोस्त है, तो रशिया के बड़े फायदे हैं। कैसे, आपको समझाता हूं। दरअसल अब अमेरिका ने जब देखा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से 1 लीटर क्या 1 चिम्मच तेल भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। ईरान की इतनी पकड़ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे है कि 1 चिम्मच तेल भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। और ऐसे हाल में पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे। अमेरिका ने अपने जो स्टोरेज थे उनको खोलने का ऐलान किया कि भाई हमारे पास इतना रिजर्व, हम इस रिजर्व के हवाले से पूरी दुनिया में तेल बांटेंगे। लेकिन तब भी सिचुएशन नहीं संभली। तब क्या हुआ, तब फाइनली मजबूर होकर अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया कि जो देश अपने ऑयल टैंकर को लेके मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं और जिन देशों के पास तेल नहीं पहुंच रहा, वो देश अब रशिया से तेल ले सकते हैं। अब उनमें से एक भारत भी शामिल है। यहाँ की मीडिया खुश हो गई, यहाँ के लोगों को लड्डू दिखने लगे कि चलो अब हम रशिया से तेल लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब रशिया मजबूर था तो हमने कम कीमतों पे तेल ले लिया, लेकिन आज रशिया मजबूर नहीं। आज पूरी दुनिया की गरज पड़ी है कि वो रशिया से तेल ले, चूंकि मिडिल ईस्ट से तो तेल आ नहीं सकता। और ऐसे हाल में आपको क्या लगता है, रशिया आपको सस्ते दामों पे तेल देगा? एक छोटे से बच्चे से भी ये सवाल अगर मैं आप पूछ लूं कि भैया क्या लगता है बाबू कि रशिया अब सस्ते दामों पे देगा, और खासकर तब जब उसकी पीठ में हमने छुरा घोंपा है? जवाब बड़ा साफ है कि रशिया सस्ते तेल नहीं देगा, रशिया भर भर के पैसे कमाएगा। और फाइनली इसको लेके मोदी साहब की भी चिंता आज साफ नजर आई। दरअसल हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर को लेके बड़ा बवाल चल रहा था और ऐसे हाल में जब अपोजिशन ने काफी प्रोटेस्ट किया, सवाल पूछे अपोजिशन ने कि तेल कहाँ है और सिलेंडर कहाँ है, आज फाइनली उसको लेके मोदी साहब ने बयान दिया और कहा कि पूरी दुनिया में वैश्विक लेवल पे एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस नहीं मिल रही और हम उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कहा मोदी साहब ने, थोड़ा सा सुने। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई
इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि मोदी साहब ने बड़ा ऐलान किया है और एक तरह से अब ये मान लिया है कि अब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है और ऐसे हाल में अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। चूंकि घुमा फिरा के बतिया वही उन्होंने बोली कि भैया ऐसा है, हमारे बस का नहीं है। पूरी दुनिया में इस समय महंगाई चल रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाई इतने दिनों में आपके पास क्या बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था? आप पूरी दुनिया में इतना तेल इतना गैस बेचते हैं। आप एग्जाम्पल उठा के देखें तो अभी हमने बांग्लादेश को तेल दिया, हम अलग अलग देशों में रिफाइन करके तेल देते हैं, तो क्या हमारे पास अपने खुद के स्टॉक नहीं थे? और नहीं थे तो फिर देने का क्या मतलब था? बहरहाल ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल का जवाब मोदी साहब को देना चाहिए। खैर, इसी बीच आज आईडीएफ ने बड़ा एक ऐलान किया और ऐलान के साथ एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमने लेबनान के अंदर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन किए हैं और जिस हिसाब से आईडीएफ के जवानों के शरीर पे बॉडी कैमरा लगा के भेजा गया, मैं चाहूंगा कि उसका भी मंजर देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बॉडी कैमरे के माध्यम से लेबनान के अंदर आईडीएफ अब रियल फोटोज जारी करते हुए दिखा रही है कि लेबनान के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स घुस चुकी है। और ये हिजबुल्लाह की नाकामी नहीं है कि अगर इजराइल की आर्मी आ गई, ये लेबनान की हुकूमत की नाकामी है कि आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास अपनी आर्मी, आपके पास अपनी सेना है, लेकिन इजराइल का इतना डर है, इजराइल की इतनी दहशत है कि आप मंजर सोचिए कि सेना खड़ी की खड़ी रह गई, इजरायली आर्मी अंदर घुस गई। और ये डर भी कहना गलत होगा, ये डॉलर की लालच है दोस्तों, डॉलर की। सोचिए एक कठपुतली सरकार किस हिसाब से पूरे देश को तबाह और बर्बाद करती है। इसका मंजर देखना हो तो आप केवल और केवल लेबनान की हुकूमत देख लें। मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको लेबनान की हुकूमत की सच्चाई भी बतानी चाहिए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी चंद मिनटों में बहुत ज़्यादा अहम खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी, चूंकि अब शायद अमेरिका ग्राउंड लेवल ऑपरेशन भी करेगा और अपनी सेना भी उतारेगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में पता चलेगा और वो वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।